Hi friends, again I am here with the new topic of the ongoing electrochemistry series, that is electrochemistry 4. तो आज का टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले कई बार बच्चों को शिकायत रहती है कि सर केमिस्ट्री तो थोड़ा सा समझ में कम आती है, केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो उन बच्चों के लिए दो लाइनें मैं खासकर कहूँगा कि केमिस्ट्री की मिस्ट्री तो बस ऐसे ही होगी सॉल्व। ऐसे मतलब हंसते हंसते एंजॉयमेंट के साथ कि केमिस्ट्री की मिस्ट्री तो बस ऐसे ही होगी सॉल्व। बोझ न लेना माइंड पर तू, हंसते हंसते हो जा इन्वॉल्व। बोझ न लेना माइंड पर तू, हंसते हंसते हो जा इन्वॉल्व। तो इसको थोड़ा सा लाइटली हम एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने 11th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि 11th क्लास में जो रिडॉक्स वाला चैप्टर था उसमें एक सीरीज बना रखी थी। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक था हमने SHG के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, SHG इफ़ यू रिमेंबर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अंदर 1 मोल जो आपका मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं HCl का, 1 बार पे इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें डिजोल्व करते हैं। और ये आपने जो प्लेटिनम का वायर और फिर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और देन इसके साथ इस पे अब इस SHG को लगा करके अलग अलग इलेक्ट्रोड हाफ के साथ हर एक का एक रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है। उसी का जो एक आउटपुट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बना रखी है बुक के अंदर। आपको अभी आप देख लेंगे सीरीज को, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके लिए मैं 2 लाइनें कहूँगा कि सीरीज बनाई ऐसी एक सबकी क्षमता गई दिख। सीरीज बनाई ऐसी एक सबकी क्षमता गई दिख। कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना भारी, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना भारी, किसको डिस्प्लेस करने की किसमें कलाकारी। कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना भारी, किसको डिस्प्लेस करने की किसमें कलाकारी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का लेकर आधार, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का लेकर आधार इलेक्ट्रोकेमिकल या एक्टिविटी सीरीज हो गई तैयार। इलेक्ट्रोकेमिकल या एक्टिविटी सीरीज हो गई तैयार। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता था, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स जो इस SHG को हर एक के साथ लगा करके और जो वैल्यूज निकाली गई थी उनको या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी बुक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था, किसी बुक में इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है अब ये बड़े काम की है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखो कुछ बातें हैं जो यू शुड रिमेंबर, जो आपको पता होनी चाहिए कि द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू H+H2 कपल, यानी जो SHG जो अभी हमने बात करी थी, जो SHG ये जो इसके रिस्पेक्ट में जिस पे रिडक्शन होता है उस वाले इलेक्ट्रोड पे जनरली पॉजिटिव साइन होता है। और इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू SHG जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके रिस्पेक्ट में, तो उस पर नेगेटिव साइन होगा। तो आप सीरीज में भी देख सकते हैं कि किस पे नेगेटिव साइन है, किस पे पॉजिटिव साइन है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज का वो जनरली विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन और रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन किसके रिस्पेक्ट में, SHG के रिस्पेक्ट में, उसी के आधार पे डिसाइड होता है। अब उसके बाद में देखिए जी, आपने जान लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। और अब इसमें जो अगली जो अपनी बात है कि ये जो सीरीज का अपने लिए इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आती है। तो एप्लीकेशंस में इसके 4 एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो 4 एप्लीकेशन में देखिए पहला क्या है, द कंपेयरिंग द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस की रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर को आप कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो सब्सटेंस विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है,
आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है मतलब सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन, इसलिए वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। वाइल द सब्सटेंस विच हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, अब रिडक्शन पोटेंशियल वो लोअर है तो रिडक्शन का ऑप्शन तो उनके सामने बचता नहीं है, फिर वो अपना क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन तो सामने वाले रिडक्शन करवाएंगे, इसलिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए जब सब्सटेंस विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल F2 और लिथियम, फ्लोरीन और लिथियम दोनों अपोजिट एंड्स पे। तो फ्लोरीन देखिए आपको जो हाईएस्ट जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन की मिलेगी कितनी है, प्लस के 2.87 वोल्ट, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिडक्शन इसी का होगा, इसलिए हमेशा सामने वाले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। इसी तरह लिथियम है, अब लिथियम का आपको लोवेस्ट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की मिलेगी माइनस के 3.05 वोल्ट। अब ये लोवेस्ट वैल्यू है, लोवेस्ट रिडक्शन, इसका मतलब रिडक्शन का ऑप्शन नहीं बचता इसके सामने, तो देन ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन है तो देन सामने वाले का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये जब आप ये वैल्यूज देखेंगे कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सिंपल सी बात है। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन था। इसके बाद में देखिए इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल, जो स्टैंडर्ड ई सेल जो हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था, तो वो निकालने के लिए भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको पता, मतलब उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको सबकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। बच्चों कई बार कन्फ्यूजन होता है, सर सबकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, नहीं, कुछ एक जो लिमिटेड है उनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे जिंक है, जैसे आयरन है, ठीक है, जिंक के माइनस के 0.76 वोल्ट होती है, आयरन के माइनस 0.44 वोल्ट होती है। ऐसे कॉपर है उसका प्लस का 0.34 वोल्ट है, Ag है उसका प्लस का 0.80 वोल्ट है। तो ये कुछ लिमिटेड वैल्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज न्यूमेरिकल जब भी आएगा उसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नीचे दी होगी या वो पूछी जाएगी। अगर वो पूछी जाएगी तो कुछ और वैल्यूज देगी। चलिए हम जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट था, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल जो ई नोट सेल जो आप कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है, देखिए ई नोट सेल का फॉर्मूला ये आपको पता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। या जो ई स्टैंडर्ड ई सेल जो है वो आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विद हायर ई नोट वैल्यूज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, सर्व एज कैथोड, वो हमेशा कैथोड आएगा, वो हमेशा राइट में आएगा, उसमें हमेशा रिडक्शन होगा। और जो इलेक्ट्रोड जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लोअर होगा, उसके सामने ऑप्शन क्या बचेगा, उसके सामने ऑप्शन बचेगा तो एनोड के तौर पे, या लेफ्ट साइड में, या फिर ऑक्सीडेशन का। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके स्टैंडर्ड ई सेल निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये वैल्यूज आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में मिलेगी। प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका तीसरा जो एप्लीकेशन, तीसरा यूज है, प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 10th क्लास में कई बार हम जैसे एक रिएक्शन होती है जिंक और कॉपर की, जनरली हम ये रिएक्शन 10th क्लास में होती है तो हम कहते थे कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हम कहते थे कि जो जिंक है दैट इज वो मोर रिएक्टिव है, तो जनरली कॉपर है उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, पर उसका जो रूट है, जो रूट कोज है उसका जो वो यहाँ आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब आप देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है, देखिए जिंक है 2+ से जाएगा 0 में, तो इसका मतलब जिंक का होगा रिडक्शन। कॉपर है 0 से 2+ में जाएगा, इसका मतलब कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। इस एज पर दिस इक्वेशन, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, अब आप देखिए, अब आपको सीरीज में आपको ये वैल्यू दिखेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस के 0.76 वोल्ट है, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस के 0.34 वोल्ट है। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की जो बड़ी वैल्यू है वो कॉपर की है, तो ऑक्सीडेशन होगा किसका, रिडक्शन होगा किसका, कॉपर का। तो जिंक के सामने ऑप्शन बचा नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है जिंक का रिडक्शन और कॉपर का ऑक्सीडेशन, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए ये जो पॉसिबल नहीं, इसलिए नॉट फिजिबल। तो फिजिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से।
इसके बाद में देखो एक इसमें चीज़ है वॉच आउट, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, कोई भी सेल की जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या जरूरी है, ईएमएफ मस्ट बी पॉजिटिव। ईएमएफ जो आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आपको याद हो तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में ये देखा था, तो इसके अंदर जनरली ये सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब आपका जो ये इसके अंदर गैल्वेनोमीटर जो पॉजिटिव डेविएशन देगा। इसका मतलब जो ई सेल की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी तभी ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होती है किसी भी सेल के अंदर। तो फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस ईएमएफ मस्ट बी पॉजिटिव। ईएमएफ जो ई सेल स्टैंडर्ड सेल है वो या जो ईएमएफ है वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए। रिडक्शन विल ऑकर एट द इलेक्ट्रोड हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उस पर रिडक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑक्सीडेशन विल अकर एट द इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है बस नहीं चलेगा बेचारे का, तो रिडक्शन का तो चांस ही नहीं है, फिर उसका ऑप्शन क्या बच गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए उसको ऑक्सीडेशन में जाना पड़ेगा। तो सिंपली ये चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद में देखिए 3 आपने जो पॉइंट हो गए, उसके बाद में जो 4th इसका जो पॉइंट है वो आपका जो है दैट इज प्रेडिक्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। किसी भी एसिड में मेटल अब आप डाल देते हैं तो वो हाइड्रोजन को मतलब डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये जो प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए मेटल है M, अब ये जनरली क्या होगा, देखो ये H+ आयन का एक जो है दैट इज एसिड है, एक्वा सॉल्यूशन है, वो हर मॉलिक्यूल NH+ आयन देता है। तो जब इसको इसमें डिजोल्व करेंगे तो जो M है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, MNH+ और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिवॉल्व हो जाएगी। तो जनरली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो मेटल्स है एसिड में। अब हर एक मेटल एसिड में हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता, उसका रीजन यहाँ आता है। मेटल हैविंग लोअर ई रिडक्शन वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी लोअर है, वो मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, वही सिर्फ हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, अब हाइड्रोजन का जो आपको पता है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का वो 0 रहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट SHE के आधार पे ये सारी जो टेबल ये बनाई गई है, और SHE में हम जनरली क्या लेते हैं, जो वो 0 लेके चलते हैं, इसको रेफरेंस लेके चलते हैं। तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 लेते हैं, 0.0 वोल्ट। अब आप इससे कंपेयर करो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.734 वोल्ट। तो देखिए क्या कह रहा है, मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो जिंक की वैल्यू -7.6 है जो 0 से लोअर है, इसलिए देखिए यहाँ पर जिंक है वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, और जो कॉपर है इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो 4 जो आपने देखे एप्लीकेशंस के इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है हमने वो जाना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 4 ऑप्शन, पहला तो कंपेयर कर सकते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को वेरियस सब्सटेंस के। उसका दूसरा था स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा था कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और चौथा था कि जो कैपेबिलिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन एसिड से डिस्प्लेस होगा नहीं होगा उसके आधार पर जो है वो आप पता लगा सकते हैं। तो ये जो आपके जो टॉपिक्स थे आज के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब इसके बाद में लास्ट में फिर मैं 2 लाइनें कहूँगा इसके रिगार्डिंग कि कुछ हिम्मत तुमको करनी होगी, कोई ट्रिक नहीं अपनाओ। कुछ हिम्मत तुमको करनी होगी, कोई ट्रिक नहीं अपनाओ। ये केमिस्ट्री तो ऐसी ही है, फतेह करो या डर के भाग जाओ। ये केमिस्ट्री तो ऐसी ही है, फतेह करो या डर के भाग जाओ। तो नेक्स्ट फिर मैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे और आपका दिन मंगलमय हो। और आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, इनको शेयर करते रहें। बाय, सी यू।